अस्सलाम वालेकुम, आमना रिलीज है। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। बिफोर दैट वी हैड डिस्कस्ड अबाउट द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। आज हम करेंगे प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो हमें पता होना चाहिए कि पास्ट कॉन्टिन्यूस बेसिकली है क्या। कॉन्टिन्यूस की जब हम बात करते हैं तो कॉन्टिन्यूस में हमारे माइंड में यही बात आता है कि समथिंग इज गोइंग ऑन। कोई काम जो है, ऐसा काम जो अभी भी हो रहा है, आप अब हो रहा है, इसकी कंटिन्यू से तो हमें ये सेंस हमारी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे जो बात आ गई वो पास्ट की है। अब हमने कॉन्टिन्यूस के साथ साथ हमने पास्ट को भी क्लियर रखना है कि पास्ट मतलब जो काम हम कर चुके हैं, जो काम हो चुका है, जो काम था की बात करें ना, हम पास्ट में हमेशा था की बात करते हैं। अब हमने यहाँ पे रहा की, तो कॉन्टिन्यूस में ये था कि रहा की तो हमने बात करनी है, लेकिन यहाँ पे आप लोगों ने एक चीज माइंड में रखनी है कि रहा के साथ हमने था की भी बात करनी है, क्योंकि ये पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। अब पास्ट कॉन्टिन्यूस में अगर हम इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे तो उसमें यही आएगा, रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह। वो क्रिकेट खेल रहे थे, सूरज निकल रहा था, सूरज गरूब हो रहा था की बात कर रही है। ठीक है, तो आप लोगों ने पास्ट से था को और कॉन्टिन्यूस से रहा रही को आप लोगों ने माइंड में रखना है। तो ये इसकी उर्दू में आइडेंटिफिकेशन से तो आज हमें पता चलेगा कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सिर्फ सिंपल टू हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं। अब टू हेल्पिंग वर्ब्स कौन सी है? लाइक वॉज एंड वर। सिंपल वॉज एंड वर्ड जो है वो सिर्फ टू इसमें हेल्पिंग वर्ब्स यूज होती हैं। अब टू हेल्पिंग वर्ब्स हम वॉज किसके साथ यूज करते हैं और वर्ड किसके साथ यूज करते हैं, ये हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। वॉज एंड वर्ड, क्लियर। अब हमने वॉज किसके साथ यूज करना है? आई के साथ, क्लियर। आई के साथ he, she, it and name। ये नेम की बात आ जाएगी, क्लियर। आई के साथ ही, शी, नेम, इट, किसी भी इंसान का या किसी भी चीज का नेम आ जाएगा और इट के साथ। अब और हमने किसके साथ यूज करना है? जमा के साथ, लाइक दे, यू एंड, क्लियर। सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ हमने वॉज यूज करना है, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमने वर्ड यूज करना है। एक और चीज है जो हमने वॉज वर्ड के साथ यूज करनी है, वही जो हम हर कंटिन्यूस टेंस में याद करें। एक सिंपल फॉर्मूला आप लोग याद कर लें। जब भी कंटिन्यूस की बात हम करते हैं, चाहे वो पास्ट की हो, फ्यूचर की बात हो या प्रेजेंट की हो, जहाँ पे कंटिन्यूस की बात आ जाएगी वहां पे आईएनजी फॉर्म तो मस्ट है, कुछ और आई या ना आए, आईएनजी फॉर्म आएगी। अब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी है? के फर्स्ट फॉर्म के साथ हम क्या करते हैं? आईएनजी को ऐड करते हैं। इसी को ही आगे डिफरेंट नाम दिए जाते हैं, इसको जेरेंट भी कहते हैं, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहा जाता है। जो भी हो जाए, सिंपल आप लोग याद रखें कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आपने क्या ऐड करना है? आईएनजी का यूज करना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब्स और मेन वर्ब्स को आप लोगों ने माइंड में रखना है। अब हम इसकी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब इसके टेंस का क्या फॉर्मूला है? सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें वॉज वर्ड कुछ भी आ सकता है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस आईएनजी एंड ऑब्जेक्ट, क्लियर। अब हम देखते हैं कि सेंटेंस में हमें कैसे पता चलेगा कि सब्जेक्ट है। जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं उनको तो यही उनके लिए मुश्किल होता है आइडेंटिफाई करना कि हमें पता नहीं चल रहा कि सब्जेक्ट कौन सा है सेंटेंस में, वर्ब कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा। तो आप लोग का ये भी कॉन्सेप्ट है वो आज क्लियर हो जाएगा। लड़के पतंग उड़ा रहे हैं, काम करने वाले को हम सब्जेक्ट कहते हैं। अब यहाँ पे काम करने वाला कौन है? लड़के। लड़के क्या हो गए? सब्जेक्ट। अब वर्ब की बात करते हैं तो उनका काम क्या है? पतंग उड़ाना। वो पतंग उड़ा रहे हैं, ये क्या है? ये वर्ब है। अब वो किस पे काम कर रहे हैं? पतंग पे काम कर रहे हैं, तो ये क्या हुआ? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब हम उसी स्ट्रक्चर को, उसी सीक्वेंस को अगर हम माइंड में रखते हैं तो क्या हमारा वो बन जाएगा इसका सेंटेंस? द बॉयज, ये प्लूरल्स है तो प्लूरल्स के साथ हमने क्या आना था? वर। द बॉयज वर, उड़ाने की इंग्लिश क्या हो जाएगी? फ्लाई, प्लस आईएनजी। ठीक है, उड़ा क्या रही है? पतंग। द बॉयज वर फ्लाइंग द काइट, क्लियर। आप देख लें, आप लोग
ये सब्जेक्ट आ गया, ठीक है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गई, ये मेन वर्ब और प्लस आईएनजी आ गया, और ये हमारे पास क्या आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। क्लियर? बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा है, जैसे हम पेपर्स के दिनों में ऊँगते हैं, बूढ़ा पेपर में ऊँग रहा है। अब बूढ़े की क्या हो गया, सब्जेक्ट, ऊँगना क्या है, उसका काम है, किस पे वो काम कर, ये अपना काम वो कहाँ पे बैठ के कर रहे, किस चीज पे काम कर रहे, वो रूम में बैठ के ऊँग रहा है। तो हाँ, सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट में क्या आ जाएगा, ओल्ड मैन, सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा वॉज, ओल्ड मैन वॉज, ऊँगने की इंग्लिश क्या होती है, डोज, डोज से क्या आ जाएगा, डोजिंग, ओल्ड मैन वॉज डोजिंग इन द रूम। क्लियर? सब्जेक्ट आ गया, वर्ब आ गया, देन मेन वर्ब आ गया, और फिर ऑब्जेक्ट आ गया। बाप अखबार पढ़ रहा था, काम करने वाला कौन है, बाप। क्लियर? काम कौन कर रहा है, बाप काम कर रहा है, बाप सब्जेक्ट हो गया, काम क्या कर रहा है, बाप पढ़ाई का कर रहा है, वर्ब किस पे काम कर रहा है, अखबार पे काम कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया अखबार। अब इसका क्या होगा, फादर, सिंगुलर है फादर, तो उसके साथ आएगा फादर वॉज, पढ़ना की इंग्लिश क्या हो जाएगी, रीड, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। क्लियर? फादर वॉज रीडिंग द न्यूज़पेपर। अब हम इन्हीं को नेगेटिव में चेंज करेंगे, ठीक है। पहले हम उसका फॉर्मूला देख देते हैं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन नॉट, देन मेन वर्ब प्लस आईएनजी, और फिर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे आप देखिए, ये मेन वर्ड आईएनजी वाले जो भी एक्शन वर्ड्स हैं और हेल्पिंग वर्ड्स, वो मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, हमने डिस्कस कर लिया, इसीलिए आप लोगों ने एच बी और एम बी से कंफ्यूज नहीं होना। अब ये देखें कि नोट हमने ऐड किया बिटवीन द हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बिल्कुल दरमियान में। लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, नेगेटिव की बात आती है, नोट वहां पे मस्ट है, लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे हैं, तो इसमें क्या आ जाएगा, द बॉयज वर नॉट, हेल्पिंग वर्ब आ गई नॉट, फ्लाइंग द काइट। क्लियर? ये सब्जेक्ट है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आ गया, ये नोट आ गया, और ये मेन वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। अब देखिए हमने सिर्फ उसी स्ट्रक्चर को फॉलो किया, हमारा सेंटेंस ऑटोमेटिकली हमारा सेंटेंस बन गया। बूढ़ा कमरे में नहीं ऊँग रहा है, तो क्या आ जाएगा, ओल्ड मैन, सिंगुलर है तो वॉज आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद हमने लगाना है नॉट, डोजिंग इन द रूम। क्लियर? ओल्ड मैन क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब नॉट आ गया, और फिर बाद में मेन वर्ब, और देन ऑब्जेक्ट या रिमेनिंग सेंटेंस आ जाएगा। बूढ़ा अखबार नहीं पढ़ रहा था, ठीक है, बूढ़ा अखबार जहां पे एंड पे रहा था आ जाए, तो आपने उसी सेंटेंस को वॉज वर्ड की हेल्प से बनाना सिर्फ, ठीक है। तो इसी आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये कौन सा टेंस है, जहां पे रहा था तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात हो रही है। बाप अखबार नहीं पढ़ रहा था, फादर वॉज नॉट रीडिंग द न्यूज़पेपर। तो सेंटेंस देखें, सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब नॉट, एंड देन मेन वर्ब, और फिर एट देन ऑब्जेक्टिव आ गया। क्लियर? तो ये इसकी नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नॉट की बात हमने की, नेगेटिव की। अब हम बात करते हैं इसके इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का जो स्ट्रक्चर होता है सेम टू सेम ही होता है, बस हमने हेल्पिंग वर्ब्स को होता है, यहाँ पे हमने
सब्जेक्ट के बाद यूज किया है तो वहां पे हमने क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को हम यहाँ पे ले आएंगे। हमने सेंटेंस का स्टार्ट कहाँ से लेना है, हेल्पिंग वर्ब से हमने सेंटेंस का स्टार्ट लेना है। अब क्या होगा, क्या लड़के पतंग उड़ा रहे थे, क्या लड़के पतंग उड़ा रहे थे, तो क्या आ जाएगा, वर्ड से सेंटेंस होगा स्टार्ट, वर द बॉयज फ्लाइंग द काइट, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सिर्फ 2 थिंग्स आप लोगों ने रिमेंबर करनी है, सेंटेंस का स्टार्ट हेल्पिंग वर्ब से होगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क है, वो कंपल्सरी है। इसमें भी हमने फर्स्ट फॉर्म के साथ ing यूज करने के लिए, और फिर हमने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब्स, हमारे पास ऑल द प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में 2 ही हेल्पिंग वर्ब्स चल रहे हैं, वॉज और वर्ड। हम किसी भी टाइप का सेंटेंस बना रहे हैं, तो इसका क्या हो गया, क्या लड़के पतंग उड़ा रहे थे, वर द बॉयज फ्लाइंग द काइट, क्या बूढ़ा कमरे में ऊँग रहा था, was the old man dozing in the room, क्लियर। और एट द एंड आएगा क्वेश्चन मार्क, क्या बाप अखबार पढ़ रहा था, was father reading the newspaper, और एट द एंड क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, हेल्पिंग वर्ब से हमने सेंटेंस का स्टार्ट लिया, देन सब्जेक्ट की बात हो गई, फिर मेन वर्ब, और फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, और फिर एट द एंड क्वेश्चन मार्क आ गया, क्लियर। सेम हियर, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, फिर हमारा सब्जेक्ट आ गया, और फिर मेन वर्ब आ गई, और उसके बाद ऑब्जेक्ट और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। यहां पे भी हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। अगर यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव की बात आएगी तो सिंपल यही आपने इससे पहले क्या लगा देना है, WH वर्ड्स वाले जो होते हैं वो आप लोगों ने वर्ड्स लगा देने हैं। लड़के क्यों पतंग उड़ा रहे थे, लड़के क्यों पतंग उड़ा रहे थे, या लड़के कहाँ पतंग उड़ा रहे थे, जो कहाँ की और क्यों की इंग्लिश है वो आप लोगों ने सेंटेंस के स्टार्ट में लगा देने, लाइक व्हाई वर द बॉयज फ्लाइंग द काइट, वेयर वर द बॉयज फ्लाइंग द काइट। तो हम इसके लास्ट जो इसकी कैटेगरी है, लास्ट फेज, हम उसकी बात करते हैं। ऐसी कंडीशन जहां पे इंट्रोगेटिव भी आए और नेगेटिव सेंटेंसेस भी हमारे पास है, तो उस सूरत में क्या हमने करना है, हमने पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन सब्जेक्ट, फिर नॉट, मेन वर्ब और देन ing। अब यहाँ पे जो क्या आप लोगों ने नोट किया है कि देखिए स्ट्रक्चर इसमें और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ हमने क्या किया है, सब्जेक्ट जो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब्स है वो सब्जेक्ट के बाद में है, क्लियर, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब को हम पहले ले आए हैं और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें ज्यादा से डिफरेंस नहीं है, बस आप लोगों ने इन 2 चीजों को आपस में इधर उधर किया है, ये देखिए, क्लियर। सब्जेक्ट यहाँ पे था, वहां ले गए, और हेल्पिंग वर्ब वहां पे था, सेंटेंस के स्टार्ट में ले आए, तो क्या बनेगा, क्या लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे, क्या लड़के पतंग नहीं उड़ा रहे थे। हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा, वर द बॉयज नॉट फ्लाइंग द काइट, क्लियर। वॉज, क्या बूढ़ा कमरे में नहीं ऊँग रहा था, वॉज द ओल्ड मैन, सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, डोजिंग इन द रूम,
क्लियर? क्या बाप अखबार नहीं पढ़ रहा था? Was father not reading the newspaper? और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं, देखिए हेल्पिंग वर्ब से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद नॉट, फिर मेन वर्ब, और फिर एंड में हमने ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। जहां पे इंट्रोगेटिव आएगा उसमें नेगेटिव है या नहीं, हमने क्वेश्चन मार्क उसमें कंपल्सरी लगाना है, ठीक है? ये भी देखिए, हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट की बात हो गई, नॉट, देन मेन वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट, और एट द एंड क्वेश्चन मार्क। हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस का स्टार्ट हुआ, सब्जेक्ट आ गया, नॉट, और फिर मेन वर्ब, और एट द एंड ऑब्जेक्ट, और फिर क्वेश्चन मार्क, ठीक है? तो ये था पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिसके बारे में आप लोग को सिर्फ 3 बातें याद रखनी है। द फर्स्ट वन इज जहां पे कॉन्टिन्यूअस और पास्ट की बात हो जाए, कॉन्टिन्यूअस रहा है, रही है, आ रहा है, और पास्ट में था आता है, तो इसकी पहचान क्या होगी? था, रहा था, रही थी, रहे थे। इसी तरह अगर यहाँ पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता तो उसमें आना था पास्ट। प्रेजेंट का मतलब है कि अभी मौजूदा की बात हो रही है, तो रहा है, रही है आ जाए, ठीक है? ये कुछ ट्रिक्स होते हैं सेंटेंस को माइंड में रखने के लिए कि ये सेंटेंस है किस टेंस से बिलोंग करता है। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में सिर्फ 2 रूल्स आप लोगों ने याद रखने हैं कि हेल्पिंग वर्ब्स क्या यूज हो रही है, वॉज एंड वर यूज हो रहे हैं, और एट द एंड आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आपने यूज करना ही होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ठीक है? अगर आप लोग की इसकी समझ आ गई है तो देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। अल्लाह हाफिज।